Hello students, today we will start the chapter of your Arihant book, Verb and Models. So verb, what is verb? Verb is an action word. An action word means in that some person or thing is moving, doing an action. So a word that denotes an action or state of being is called a verb. A word that denotes an action or state of being is called a verb. मीन्स जो ऐसा वर्ड जो कि किसी एक्शन के बारे में बताता हो और स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स किसी भी चीज़ की मूविंग पोजीशन के बारे में शो हो रहा हो, सो वो वर्ड क्या होगा, उसमें वर्ब का काम करेगा. ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे प्लेज जो है वो मूविंग वर्ड है. नेक्स्ट सी इज जंपिंग ऑन द फ्लोर, जंपिंग इज ऑल्सो ए मूविंग वर्ड. टाइप ऑफ वर्ब, verb, principal verb, auxiliary verb, linking verb, modal verb. These four types are there. So that first is a principal verb. An action word that comes after helping verb are called principal verb. जो helping verb के बाद आती हो, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड भी बोल सकते हैं. These are the words that indicate the main action, जिसमें इन ये जो verbs होती हैं इस सेंटेंस में मेन वर्ब को, मेन एक्शन को शो करती है. इन दैट वर्ड, दिस सेंटेंस, Raju plays football, action word is plays. Next is Sameer does not drink milk. In this does not is doing the work of a helping verb and drink is a action word जो कि helping verb के बाद आ रही है. Auxiliary verb that helps the formation of a tense. It mode are called the auxiliary verb. In this be related form, एक होता है आपका बी की भी फॉर्म होती है, और वो कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, दीज ऑल आर द बी रिलेटेड फॉर्म. सो ये सभी किस में आती हैं, आपकी ऑक्सिलरी वर्ब में. सो द सेकेंड पॉइंट इज योर क्लियर that first point is the principal verb. Principal verb is are the main verbs, means after helping verb, and you can say action word. Auxiliary verbs your be की सभी forms जो कि क्या होती हैं, is, am, are, was, were, has, have, these are the different. Is, am, are and was, were, these are the be related forms. Next is linking verb, word that connects the subject of a sentence to its verb or action. Word that connect the subject of a sentence, सब्जेक्ट और एक्शन वर्ड जो होते हैं, सब्जेक्ट को वर्ब के साथ कनेक्ट करना, वही क्या होते हैं, आपके लिंकिंग वर्ब्स. सो इन दैट सम एग्जांपल ऑल्सो, हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, इज, एम, आर, वॉज, वर, वही आपके इसमें लिंकिंग वर्ब में यूज़ होती हैं. जैसे सी इज़ ए डॉक्टर, यहाँ पे इज़ जो है लिंकिंग वर्ब है. वी डोंट पनिश हिम, डोंट इज़ योर लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब ऑफ आवर पास्ट टेंस आर वॉज, वर, इन्हीं की जो पास्ट फॉर्म होती है वॉज, वर और डिड, हैड, ये इसकी पास्ट फॉर्म है. जैसे इज, एम, आर की वॉज, वर होगी, डू, डज की डिड हो जाएगी, एंड हैज़, हैव, इन दैट हैड विल कम. सो these two examples are related to past. Next is modal verb. Words that denotes the mode of action of the main verb are called modal verb. Modal verbs, many modals are there, you know very well. In other classes also you have done this topic. So in that, can, could, may, might, would, should, might, and shall, these will be your modal verb. मॉडल वर्ब से हमेशा क्या होती है, किसी भी सेंटेंस में उस सेंटेंस में मीन्स किसी बंदे की एबिलिटी को शो करना, किसी के मूड को शो करना, इन सभी के लिए मॉडल्स का यूज़ किया जाता है. सो इन दैट कैन रिलेटेड, कैन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, एबिलिटी, पावर, परमिशन, इन तीन चीज़ों के लिए होता है. फॉर एग्जाम्पल, रवि कैन स्पीक दिस लैंग्वेज, यहाँ पे कैन का जो यूज़ हुआ है ये किसको शो कर रहा है, एबिलिटी को शो कर रहा है. ही कैन लिफ्ट ए हैवी बूम. सो यहाँ पे हैवी की बूम के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या चीज़ शो की जा रही है, पावर को, कैन.
सी कैन एंटर द रूम, परमिशन का यूज़ हो रहा है इसमें. नेक्स्ट, कुड इज यूज टू फॉलोइंग वे. कुड जो है एबिलिटी को शो करता है, पॉसिबिलिटी को एंड पावर. नेक्स्ट पॉइंट इज योर मे. मे का यूज़ कहाँ पे होगा? मे विश, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी के लिए. जब हम किसी चीज़ की विश करते हैं तब मे का यूज़ करते हैं. मे वी लिव लॉन्ग. नेक्स्ट, परमिशन के लिए मे आई सिट देयर, मे आई कम इन सर. नेक्स्ट इज द पॉसिबिलिटी के लिए किसी चीज़ की संभावना हो, जैसे बारिश होने की, ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, इट मे रेन हैविली, तब भी हम मे का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज वुड. वुड जो है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? पास्ट हैबिट के लिए. रिक्वेस्ट के लिए भी होता है और ऑफर के लिए भी. तो पास्ट के हैबिट के लिए क्या होगा? मोहन वुड स्टडी एट 5 o'clock. ये उसकी पास्ट की हैबिट के, वो 5 बजे तक पढ़ता था. नेक्स्ट, वुड यू गिव मी योर बुक. यहाँ पे वुड का जो यूज़ हुआ है ये रिक्वेस्ट के लिए हुआ, पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए. नेक्स्ट इज वुड यू लाइक टू हैव टी. यहाँ पे ऑफर के लिए यूज़ हुआ है. नेक्स्ट, शुड. शुड का यूज़ करते हैं हम ड्यूटी के लिए, जो हमारे ड्यूटी करता हुए होता है, जिस काम को करना हमें वो करना चाहिए की सेंस में. सो यू शुड वर्क रेगुलरली. आपको अपना काम रेगुलरली करना चाहिए, ये एक एडवाइस के रूप में यूज़ हुआ है. ऑब्लिगेशन, यू शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स. यहाँ पे ऑब्लिगेशन मीन्स आपको श्योर मीन्स 100% बोला गया है कि आपको ये काम करना ही चाहिए. नेक्स्ट इज मस्ट. मस्ट का यूज़ जो है किसी चीज़ को अगर हम कहें कि बहुत ज़रूरी हो करना, बहुत ज़रूर करना ही करना है, तो उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं. सो यू मस्ट नॉट सी दिस. प्रोबिशन मीन्स मना किया गया है कि आपको ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए. यू मस्ट पे योर फी ऑन टाइम. ऑब्लिगेशन, ये आप पे ऑब्लिगेशन मीन्स ज़रूरी एक बताया गया है कि आपकी ड्यूटी है कि आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए, अपनी फ़ीस जो है टाइम पे करनी चाहिए. नेक्स्ट, सोल्जर मस्ट हिम द बैटल. योर दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, so don't do this. Next, shall, will are used in the following ways. Shall or will we can use with I and we. Will means in spoken we can use a will with I and we. दोनों के साथ ही यूज़ कर सकते हैं हम, और shall का यूज़ भी कर सकते हैं. And after that, some forms are given, 3 form of the verb. These all are different type of forms bete. In that ed is not given, means mostly you can check in 3 form of the verb we use ed, but in these verbs ed is not given, so you have to learn these all spellings. So this complete page also you have to learn, and I will send you date for your test. I want to conduct also your test of this chapter, and on next page some exercises are also given related to this topic, so these exercise also you have to practice.